नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये महासंग्राम चल रहा है। इस महासंग्राम में जो है आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने रख रहा हूं। करना कुछ भी नहीं है, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस पूरी लाइट घर की बंद कर दीजिए, दिमाग को शांत कर दीजिए, डरना बंद कीजिए और जितनी बातें बोल रहा हूं सामने स्क्रीन पे नजर रखिए और दिमाग में अपने कानों में हमारी आवाज सुनिए। यकीन मानिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, अभी जो भी सेशन में जो भी वीडियो निकल रहा है वो आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख देगा। आज आपको हो सकता है मेरी बात मजाक लग जाए, यह सही बात है। अगर मैं भी आपके जगह पे होता तो मैं भी शायद ऐसे टीचर को मजाक ही बनाता। लेकिन सच तो तब होने वाला है जब 27 दिसंबर 2:10 होगा, तब आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिर क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से गुजरा था। काश हम देख लिए होते तो आज कुछ और होते। नहीं देख पाए, रोइए ना। कौन सा सुजीत आपकी आंखों को पूछने जा रहा, आंसू को नहीं पूछूंगा, आप रोते रहिए। लेकिन अभी एक वक्त है जो वक्त से चुरा के आपको एक वक्त दे रहा हूं और यह महासंग्राम को अपनी जिंदगी में बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप मेंस की तैयारी के लिए किसी संस्था की तलाश में अभी से ही तैयार हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे यहां पे ऑप्शनल और जीएक्स के एक्सपर्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑप्शनल में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी और आईआर, इन सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल यहां पे अवेलेबल है। इनमें से कोई भी ऑप्शनल आपके पास में है तो आप पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री जो है हमारे साथ आप पढ़िएगा। 7 जनवरी से हिस्ट्री की क्लास विश्व इतिहास से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर वाकई में कुछ करना है तो 27 तारीख से हमारे साथ चल पड़िए। विश्व इतिहास में शानदार तरीके से क्लास होगी, ना आधुनिक से, ना प्राचीन से, ना मध्य से। अगर शुरू में करूंगा तो आधुनिक भारत से, क्योंकि अगर विश्व इतिहास से, अगर विश्व इतिहास आपको समझ में आ गया तो समझिए बाकी सब जो है आसान है। और मैं जो है इस बार जैसे हर बार पिछले साल भी वही स्टार्ट किया था विश्व इतिहास से, इस बार भी विश्व इतिहास से शुरू होगी क्लास। चलिए आज के क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो वो भी पुर्तगाली ही गए थे। क्लियर है ना? फ्रांसीसी का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? फ्रांसीसी का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्डिवास। 1760 में बॉन्डिवास की युद्ध हुआ था। उसके बाद वहां के बाद पूरे तरीके से फ्रांसीसी का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों एक बात बता दूं, कल 10 बजे पूरे तरीके से तैयार हो जाइएगा, मोबाइल को फुल चार्ज कर दीजिएगा, क्योंकि 10 बजे से महासंग्राम होने वाला है। और इस महासंग्राम में परीक्षा मंथन के पूरे 1 साल के करंट का मंथन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है सुजीत सर करंट की वजह से हमारा रिजल्ट रुक रहा है, या आपको लगता है सुजीत सर करंट हमको समझ में नहीं आता सुजीत सर, या फिर आपको लगता है सर करंट में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, या फिर आपको लगता है सुजीत सर करंट में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो कल 10 बजे के बाद हमारे साथ जुड़ जाइए। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, जब तक चलेगा कंटिन्यू लाइव क्लास चलने वाली है। पूरे यूट्यूब में जहां से भी जो भी देख सकते हैं, कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जुड़िए, अपनी जिंदगी को सक्सेस कीजिए। प्रीलिम्स में एक रिजल्ट अपना नाम कीजिए। अगर करना है तो साथ देना होगा, साथ चलना होगा। 10 बजे से पहले दुनिया का हर काम को निपट लीजिए, क्योंकि 10 बजे के बाद ही महासंग्राम शुरू होने वाला है। और इस महासंग्राम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ बैठ के सुनना है, देखना है, बाकी दिमाग में मैं खुद डाल दूंगा। यकीन कीजिए, अगर आपने इस महासंग्राम को दिल से जी लिए तो फिर धरती पर किसी की औकात नहीं है कि करंट में कोई गलत करके दिखा दे। ये ओपन चैलेंज आज दे रहा हूं, इसका प्रूफ और पूरे तरीके से सही जो होगा ये 27 दिसंबर के 2 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्लीज जरूर जुड़िए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? सीधा सा मतलब है, पहले व्यापार था और व्यापार के बाद धीरे धीरे जब फारूक सियार ने सॉरी पूरे तरीके से शाही फरमान जारी कर दिया 1717 के बाद, तो एक तरीके से तय हो गया कि अब इनकी मकसद जो है यहां पे राजनीति करना है। और रही सही कसर, पलासी के युद्ध ने पूरा कर दिया और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो बक्सर के युद्ध 1764 में क्लियर कर दिया कि अब अंग्रेज यहां ही निवास करेंगे, क्योंकि व्यापार उनकी अब पहले जब आए थे तो व्यापार इनकी प्राथमिकता थी और अब जो है व्यापार इनकी सेकेंडरी हो गई। अब यहां पे राजनीति करना इनकी प्राथमिकता हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी की हार के प्रमुख कारणों में से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की नौसेना को सुदृढ़ होना। नौसेना जो थी वो बिल्कुल सुदृढ़ था, इसी वजह से फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट है 5वां नंबर, जेम्स प्रथम का राजदूत तो जहांगीर के दरबार में आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर टॉमस रो। जेम्स प्रथम के राजदूत थे जो कि भारत में आए थे जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, कर्नाटक के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेज को बंबई कैसे मिला था? तो विवाह में दहेज के रूप में मिला था। कैथरीन से शादी करने के बाद जो है पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में मिल गया था और 10 पाउंड वार्षिक पे जो है ये पूरी तरीके से अंग्रेजों को दे दिया गया था बंबई, है ना क्लियर? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बॉन्डिवोस की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? फ्रांसीसियों के लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली यानी कि बंगाल में घेरा किया था। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। यह अस्थायी रूप से, अगर अस्थायी रह जाएगा तो कहां चली जाइएगा? मछलीपट्टनम, जो आगे चल के मुसोलीपट्टनम बना था आंध्र प्रदेश में, है ना क्लियर? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेजों ने मद्रास का क्या किया था? पट्टे पे ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहां निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति क्या थी? बिल्कुल कमजोर थी, इसी वजह से पुर्तगाली असफल रहे, है ना सही? 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? अरब पुर्तगाली के क्या थे? पूरे तरीके से विरोधी थे, यही इनकी प्रतिक्रिया थी। दोस्तों ये जो महासंग्राम का सेशन चल रहा है ना, सीरीज, एकदम ईमानदारी से कहता हूं, अगर देखने में मजा ना है ना तो एक बार अपने मां बाप के शकल को देखना, एक बार अपने मां बाप के उम्मीदों को देखना, एक बार अपने मां बाप को बारे में सोचना कि जब समाज में चलते हैं तो इन्हें आपके नाम पे ताने खाने पड़ती है। यकीनन के साथ कहता हूं, आपके नाम पे अपनी जमीन को इन्होंने गिरवी रख के दिया है, आपके नाम पे इन्हें हर दुख भी एक छोटा सा लगता है। अगर आज आपने इन्हें खुशी नहीं दिए तो बाय गॉड आपको बेटा और बेटी कहलाने का हक आपने खो दिया। दिल से कह रहा हूं, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, या आपके दिल में भी यह बात जाती है? ऐसी नहीं है कि मेरी दिल की बात नहीं जाती है। आपके मां बाप आपके लिए बहुत दर्द सहे हैं। इनको खुशी सिर्फ एक बार मिली थी कि जब हमारे घर में बिटिया हुई है, उसके बाद आज तक आपने लौट के इनको खुशी नहीं दी हो। बहुत बड़ा कर्ज है, इस कर्ज को उतारने के लिए आपको सिलेक्शन एनी हाउ लेना होगा। चाहे आसमान रहे या जमीन फट जाए, आपको सिलेक्शन लेना होगा। चाहे कितनी भी कड़वी बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन यही बात सच है। एक बार अपने मां बाप के आंखों में आंखें मिला के डाल के देख के आना। विजय दिवस होने वाला आपका 27 दिसंबर आपका विजय दिवस है, इसको गलती से भी भूलना मत। 27 दिसंबर का ही आपका हैप्पी न्यू ईयर बनने वाला है।
27 दिसंबर को ही आप अपना इतिहास लिखने वाले हैं और 27 दिसंबर के बाद ही आप भी इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में कुछ करके जाने वाले हैं। और अगर ये 27 दिसंबर आपने गलती से भी कुछ भी गलत किया तो सारे के सारे ख्वाब सपने बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपको सोचना आप ही को है। क्लास चल रही है महासंग्राम की, तो बीच बीच में आपको मोटिवेट कर देता हूं। अपने सपनों के साथ समझौता कभी मत करना। जिंदगी में हर चीज से समझौता कर लेना। और इस वक्त आपका सिर्फ एक ही सपना है, 27 दिसंबर विजय दिवस आपको मनाना है और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे आपको लेकर रहना होगा, जैसे भी लेना होगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर बी डी अल्मेडा पहला था। पहला वायसराय था अल्मेडा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार का क्या करना? विस्तार करना। डच कब आए थे? तो पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद डेनिस आए थे, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए थे। ये सीरीज याद रख लीजिएगा, है ना। 18 नंबर। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेमोरिन था। भारतीय शासक जो था वो जेमोरिन था। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्प राजकीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोर समुद्री शक्ति ही भारत में डचों के व्यापारिक पराजय का कारण बन गया था। 21वां नंबर। निम्नलिखित व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की प्राचीनतम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? तो पांडिचेरी में। किसकी? फ्रांसीसियों की। नेक्स्ट है 23वां नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1702 में इसका विलय हुआ। नेक्स्ट 24वां नंबर। अंग्रेजों को फोर्ट विलियम स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में फोर्ट विलियम। याद रख लीजिएगा, फोर्ट विलियम कहां है? कोलकाता में। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्वारेस कैब्रल। ध्यान रखिएगा, अल्वारेस कैब्रल। नेक्स्ट है 26वां नंबर। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था अल्बुकर। ध्यान रखिएगा, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को क्या कर लिया था? छीन लिया था। 27वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे मजा आ जाए। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलबर्ट। कोलबर्ट के नेतृत्व में ही लुई 14वां ने क्या भेजा था? फ्रांसीसी कंपनी को इंडिया भेजा था। याद कीजिए, हमने क्लास में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है 28वां नंबर। कोरोमंडल बंदरगाह के डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र। 29 नंबर। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र थी। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। पूरे अपनी जिंदगी में वास्को डिगामा 3 बार जो है भारत आया था। 1498 में, 1502 में, 1524 में, और यहीं पे आके मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेंगोजा की कैथरीन से विवाह में मुंबई जो है दहेज में मिल गया था? पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। ध्यान रखिएगा, अल्बुकर के टाइम में जो है गोवा पे अधिकार कर लिया था। आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम जो था वो क्या है? पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। दमनद्वीप था, बसिन था, हुगली था। 34वां नंबर। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सुनहरा फरमान, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1717 में। किसके द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, फारूक सियार के द्वारा। 35वां नंबर।
35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किस क्षेत्र में डच लोग ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और बिहार। 36 नंबर, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो 1668 में। ध्यान रखिएगा 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो 37 का सही आंसर होगा इलाहाबाद और ग्वालियर। याद रखिएगा इलाहाबाद और ग्वालियर। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? ऑप्शन नंबर ए, मसाले में थी। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय थी? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और असम में। ध्यान रखिएगा बंगाल और असम में। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। 41 नंबर, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। हॉकिंस जो था यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता, जबकि बिल्कुल गलत है, यह बोल सकता था। तुर्की और फारसी ये दोनों भाषा बोल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन नंबर सी, उसने उसका मैत्रीपूर्ण क्या किया था? स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था? ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट में प्रथम जो है व्यापारिक कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? तो इसका सही आंसर होगा सूती कपड़ा भी करती थी, नील भी करती थी, कच्चा रेशम भी करती थी, कॉफी नहीं करती थी। यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, न चंद्रनगर, न कारिकल, न ही माही, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, सूरत में की गई थी। अब सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बहुत ऐसी स्टूडेंट हमारी है जो कह रही थी सर आप ही मैच करवा दो, आप बोलो मैं आंसर मत सूची वाले। चलिए मैं बताता हूं। ए का क्या होगा? डच, इसका पुलिकट। बी का क्या होगा? इंग्लिश, हुगली। सी पुर्तगीज, गोवा। और फ्रेंच, चिंसुरा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? प्रभुत्व था। नेक्स्ट, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन था? शाहजहां मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51 नंबर, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलीचेरी में। ध्यान रखिएगा तेलीचेरी में। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल, एस्तादो दी इंडिया, ये सही है, बाकी सब गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित सूरत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 में गोवा तो जीत लिया, लेकिन 1622 में फिर से हरमुज को क्या कर दिया? खो दिया। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के परिवीक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश
मुद्रण यंत्र में रुचि ली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाजी पारेख। ध्यान रखिएगा, भीमाजी पारेख। नेक्स्ट 57 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात पे। ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया? ऑप्शन नंबर ए, एला सापेल की संधि 1749 में इन्होंने वापस लौटा दिया। 59 नंबर, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था डचों का। नेक्स्ट है 60वां नंबर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना का अधिकार प्रमाण पत्र था एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, टेंकुबार ने प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था वर्ष 1620 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी डिंडीगुल में। क्लियर है ना दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान लगा के बस सुनना है, और ये सारा का सारा सीरीज का हम मास्टर वीडियो चाह रहे हैं कि बना के आपको दे दें सबका, चाहे वो करंट का हो, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, सबका। अगर आप लोग तैयार हैं तो बताइएगा। एमसीक्यू का, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डच द्वारा स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर सी, चिंसुरा। ऑप्शन नंबर सी, चिंसुरा। 64 नंबर, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समक्ष पोर्टो गांडे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चटगांव को। नेक्स्ट है, इंटरलोपर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापार। 66 नंबर, 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नोक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को। चाइल्ड को, बच्चा था, भागो यहां से। अंग्रेज ने क्या किया था? इसको एक तरीके से आए थे और औरंगजेब जो था वो इसको क्या किया? भगा दिया था। नेक्स्ट 68 नंबर, मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी डे ने। ध्यान रखिएगा, मद्रास फ्रांसीसी डे ने। कोलकाता जॉब चार्नोक ने। याद रखिएगा, जॉब चार्नोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेज कंपनी ने किसने कहा था यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने कहा था। अंग्रेज कंपनी को क्या कहा था कि यह एक कुत्सित, नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारी कंपनियां हैं। 70 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कंपनी जो था इसका लोकप्रिय नाम था। और ये रहा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हो सकता है कोई आंसर मैंने गलत बताया तो उसको ठीक कर लीजिएगा, है ना? तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट में बड़ा शांति से, इत्मीनान से पढ़ता हूँ क्या काम कर रहा कि नहीं। और गलती से भी ये सब वीडियो मिस कभी मत कीजिए। और हाँ, कल 10 बजे पूरे तरीके से सारे काम को निपट लीजिए, दुनिया के हर काम को। और कल 10 बजे से बैठ चलिए हमारे साथ में, महासंग्राम करेंगे। किसका? करंट अफेयर का करेंगे, सारे डॉट, और वही चीज पे चर्चा करेंगे जहां से आयोग क्वेश्चन निकाल के आपको इस बार 66 में बाहर का रास्ता दिखाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे अंदर का रास्ता, और वो होगा कब? जब आप 10 बजे से हमारे साथ जुड़िएगा तब। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।